सुरेश खन्ना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी, अभी तक का जो आंकड़ा है वो भाजपा को निश्चित रूप से उत्साहित करने वाला है, लेकिन सपा इसको कह रही है ये एग्जिट है, ऐसे ही एग्जिट इसकी हो जाएगी। आप एग्जैक्ट की बात कीजिए, हम ही सरकार बनाएंगे, 300 प्लस बनाएंगे। हमें कनेक्ट नहीं किया जी, आप हमें सुन पा रहे हैं सुरेश खन्ना जी? देखो कुल मिला तो लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वो कनेक्ट हो जाएं उससे पहले एक बार फिर से आपको डेटा रिपीट करके दिखा देते हैं। बातचीत की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सुरेश खन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे जी, भाजपा गठबंधन को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक जितनी भी एजेंसियों का सर्वे सामने आया और महा एग्जिट पोल का डेटा भी यही कह रहा है, लेकिन सपा पूरी तरह से इसको खारिज कर रही है। कह रही है एग्जिट पोल बहुत जल्दी एग्जिट हो जाएगा जहन से, एग्जैक्ट पोल यही आएगा कि 300 से ज्यादा सपा सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एग्जिट पोल आया है वो पहले से ही हम लोग इसका मन बनाए बैठे हैं और हमारे आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उसमें लीडर की सबसे बड़ी पूंजी होती है, पार्टी की पूंजी होती है विश्वसनीयता। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के बल पर, लॉ एंड ऑर्डर के बल पर और विकास के बल पर जनता का विश्वास अर्जित किया है और उसी विश्वास का ये परिणाम है कि आज भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की। ठीक है सर, बीजेपी का चुनावी कैंपेन था, फर्क साफ है और मैं विशेष रूप से तमाम आंकड़ों के माध्यम से आप लोग वो फर्क समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आज आप ये मानते हैं कि उन्हीं आंकड़ों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाई है? जी हाँ, देखिए, जनता न भूलती है न माफ करती है। समाजवादी पार्टी के सरकार के ज़माने में अराजकता थी, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन था नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन सबसे ज़्यादा ख़राब थी, जितने भी गुंडे और माफिया थे उनकी सरपरस्ती सरकार करती थी और बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ उस सरकार में और जनता ने उसी के आधार के ऊपर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को भारी बहुमत से जिताने का फैसला किया। ये तो एक तरीके से चौका है। 2014 में ही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अनपॉपुलर हो गई थी अपने फैसलों की वजह से और उसी का यह नतीजा था कि 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को लोकसभा में मिली थी और उसके बाद 2017 में 312 सीटें हमारे सहयोगियों को मिला के 325 सीट मिली और इस बार कुछ दलबदलुओं के बल पर समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि उसका बहुमत आ जाएगा। अरे उन लोगों को जनता पहले ही नकार चुकी है सर, वो आज भी आशान्वित हैं और वो यही कह रहे हैं कि देख लीजिएगा ये सब कुछ पलट जाएगा और सरकार सपा की बनेगी और 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सपा की तरफ से उठाया गया, वो था बेरोजगारी का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, भर्तियों का मुद्दा और लाठीचार्ज का मुद्दा छात्रों के ऊपर लखनऊ और प्रयागराज में। तो आपको लगता है कि वो आशान्वित है कि इसका असर देख लीजिएगा, आप दिखेंगे और इसके कारण बहुत सीटों का नुकसान होगा क्योंकि नौजवान हर जाति, धर्म और वर्ग से आता है और वो रोजगार अपॉर्चुनिटी चाहता है। योगी जी की सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार सरकारी क्षेत्र में मिले हैं। लगभग 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई और लगभग 6,30,000 लोगों को रोजगार मेलों के माध्यम से लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए और जनता अच्छी तरह से जानती है कि उसका हित किसके शासन में ज़्यादा है, कौन सी पार्टी ज़्यादा
रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगी। जी हमारी सरकार ने 5 साल तक कानून का शासन दिया, बिना भेदभाव के शासन चलाया और विकास का काम भी बिना भेदभाव के किया। जब आवास दिए तो बिना किसी जाति धर्म के आधार पर दिए, बल्कि अगर उस क्राइटेरिया में जो भी लोग आते थे उनको दिए। जी और आज किसान सम्मान निधि, शौचालय, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, ये सब कुछ बिना भेदभाव के दिया गया। और जनता ये चाहती है ठीक कि उसके लिए कानून का शासन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो, और सबसे ज्यादा लोगों ने अमन चैन महसूस किया योगी जी की सरकार में। ठीक है सर, संकल्प पत्र बनाने हमारी वाली टीम की आप सरकार और अगुवाई कर रहे संगठन थे, का क्या आप ये परिणाम मानते है। हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जी जिक्र हाँ। किया वो समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र पर भारी पड़ गई? देखिए, हमने हर वर्ग का ध्यान रखा, हमने सर्वस्पर्शी सर्वग्राही चुनाव में संकल्प पत्र दिया, सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया था। और हमने विशेष रूप से किसानों के लिए सिंचाई की बिजली की फ्री किया था और हर वर्ग को दिया, जो मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए भी व्यवस्था की थी। और चाहे हमारा रोजगार हो, हर स्तर पर लोग ये महसूस कर सकें ये सरकार है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये परिवारवादी सोच नहीं है। ये माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश का संगठन जो माननीय स्वतंत्र देव जी और माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में चल रहा है, उनके अथक प्रयासों का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल आए हैं मैंने उनको देखा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इससे भी कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश खन्ना जी, न्यूज़ 18 से बातचीत